और जब ये मूवी खत्म होती है तो एक गाना बजता है। गाना, हाँ। और अपन उसी में फंस के मतलब हम लोग जो स्ट्रगल करते हैं, कई बार जब हम लोग किसी मुद्दे के लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं, स्टैंड लेते हैं, और इस डायलॉग में ये बताया गया कि एक्चुअली में इट्स ऑल फेक। अभी तो चालू किया था। भाई अपन फाइनली आ गए मैट्रिक्स 3 पे। मैं बोलूँगा कि हम लोग सेमीफाइनली आ गए मैट्रिक्स 3 पे। सेमीफाइनल आ गया भाई। इसके बाद एक और बाकी है। इसके बाद मैट्रिक्स रिसरेक्शन भी बाकी है। वो तो 20 साल बाद आई थी ना। नहीं, 20 साल अपन रुके नहीं, अपन तो जल्दी कर कुछ दिनों पहले नहीं करते। अच्छा, तो मैट्रिक्स रेवोल्यूशन कैसी लगी मूवी? यार ये फाइनल, जो कई मूवीज़ के फाइनल पार्ट आते हैं, ट्रायलॉजीज के फाइनल पार्ट आते हैं, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंडिंग्स दैट आई हैव सीन द ट्रायलॉजीज। और जो कंक्लूजन्स इसमें दिखाए गए हैं, और जो कुछ चीज़ें हैं जो ओपन भी हैं, विच इज़ गुड एक्चुअली, और कुछ चीज़ों के थ्रेड्स क्लोज भी हुए हैं। तो मुझे कौन सी चीज़ ओपन है? जैसे सती का कॉन्सेप्ट खुला हुआ है, नायोबी ने वो डिसीजन क्यों लिया, मतलब विल टॉक अबाउट दैट इन द पॉडकास्ट। बट हाँ, मुझे लगता है कुछ चीज़ें इन्होंने ओपन भी रखी थी समवेयर इन द बैक ऑफ देयर माइंड। उनके रहा होगा कि वन फाइन डे विल मेक। सती मतलब बेबी प्रियंका चोपड़ा। सती मतलब बेबी प्रियंका चोपड़ा, राइट। आई थिंक यहीं से चालू होता है ना वो। ऐसी स्टेट में रहता है कि वो मशीन में तो दिखाता है कि वो मैट्रिक्स में है, लेकिन मैट्रिक्स में कहीं मिलता नहीं है। और वो एक ऐसी ट्रेन स्टेशन पे पहुंच जाता है जो कि इन बिटवीन स्टेट है, बिटवीन मैट्रिक्स एंड मशीन वर्ल्ड एंड ह्यूमन वर्ल्ड। हाँ, तो इसमें ये जो इन बिटवीन वाली चीज़ बताई कि फिल्म शुरू इस तरह से होती है कि अपना जो नियो है वो एक जगह पे फंसा हुआ है। अपना नियो है, ठीक, अपना ही मान लो, 3 एपिसोड हो गए यार, तो मान ही सकते हैं। तो ये जो अपना नियो है वो एक ऐसी जगह पे फंसा हुआ है विच इज नाइदर मैट्रिक्स नॉर रियल वर्ल्ड। वो बीच में कहीं पे फंसा हुआ है, एंड ही कैन नॉट गो आउट ऑफ इट ऑन हिज ओन। वो ट्रेन में नहीं उसे लेके जाएगा। एंड सिंबलाइज किया गया है इसको एज ए कि वो एक ट्रेन स्टेशन है। हाँ, तो ट्रेन स्टेशन को भी अगर देखा जाए तो ना तो वो तुम वहाँ पहुंचे हो जहाँ पर तुम जाना चाहते हो, नाइदर इट इज योर सोर्स, नाइदर इट इज योर डेस्टिनेशन, राइट। यू आर इन बिटवीन समथिंग। तो ट्रेन स्टेशन से अच्छा आई थिंक और कोई एग्जांपल दिया भी नहीं जा सकता। सही है। बस स्टेशन, हाँ ठीक है, मतलब इट इज़ अ बेटर एग्जांपल देन दैट। वहाँ पे एक और फैमिली मिलती है, इसमें एक हस्बैंड वाइफ और एक बच्चे हैं। यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे एक हस्बैंड, एक वाइफ और एक बच्ची है। बच्ची उससे बात कर रही होती है, उसका पापा उसका आवाज़ लगाता है कि उसको परेशान मत करो, और फिर वो उससे जाके पूछता है कि आप लोग कौन है। तो वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम लोग प्रोग्राम्स हैं, मैं किसी पावर स्टेशन में ये काम करता हूँ, ये मेरी वाइफ है, ये भी उधर ही एक बहुत अच्छी प्रोग्राम है। तो बेसिकली दे आर प्रोग्राम्स। हमने मार्वेंची से के साथ हम लोगों ने एक डील करी और जिसमें हम अपनी बच्ची को मैट्रिक्स में लेके जा रहे हैं। ओके, बिकॉज मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे न्यू एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, बोलता है कि मैंने पहली बार किसी प्रोग्राम को प्यार के बारे में बात करते हुए सुना है। तो बोलता है कि प्यार क्या है? प्यार भी तो एक शब्द ही है, और वो जो शब्द है इट्स जस्ट रिप्रेजेंट्स अ कनेक्शन। तो अगर तुम, और उसको बोलता है कि तुमको देख के भी लगता है कि तुमको भी किसी से प्यार है, और डू यू फील कनेक्टेड विथ योर लव? तो बोलता है यस। बोलता है तब तो तुम्हारा इस स्टेशन पे आना और मेरा स्टेशन पे आना, दोनों का मकसद एक ही है कि मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ, तुम किसी और, तुम जिससे भी प्यार करते हो उसकी वजह से तुम यहाँ पर आए हो। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, क्योंकि अब वो दोनों प्रोग्राम में, हस्बैंड वाइफ प्रोग्राम है, तो उनका बच्चा भी प्रोग्राम है। मैनोवेंची से उन्होंने डील करी कि बच्चे को मैट्रिक्स में रखेंगे एंड दे हैव टू लीव द किड एंड गो बैक टू देयर प्रोग्राम्स, और वो करेंगे जो जिसके लिए वो बने हैं, है ना। अपनी बच्ची को उन्होंने सही सलामत आगे जाके, जब स्मिथ उस बच्ची को के पास है और वो बोलता है कि यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और यू आर द लास्ट कड़ी, लास्ट थिंग इन द मैट्रिक्स एंड द वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड। तो मतलब उसको बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन देता है, और एकदम एंड में भी सती का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। तो उस साइड में पैरेलली दिखाते हैं कि मॉर्फियस और ट्रिनिटी मैरिवेंची से डील करते हैं वापस से। मैरिवेंची उन्हें बोलता है कि जा तुम है ना मेरे को ऑरेकल की पावर दो तो मैं तुम्हें नियो दे दूंगा। तो वहाँ पे थोड़ी फाइटिंग होती है, और फाइटिंग के बाद वो उसको नियो दे देता है। एक चीज़ मैं इधर थोड़ा सा बैक जाना चाहूँगा। मैट्रिक्स रीलोडेड में जब ओरेकल इन लोगों को बताती है कि तुमको की मेकर को पकड़ना है, और वो है इस मैरिवेंची के पास, और तुमको उससे वो लेना है, तो मॉर्फियस उससे पूछता है कि उसको चाहिए क्या। तो वो बहुत सिंबॉलिक डायलॉग बोलती है कि व्हाट डज पावरफुल पीपल वांट,
मोर पावर। और यहाँ पे आके उसका जवाब मिलता है अपने को कि उसे क्या पावर चाहिए थी। उसको ओरेकल की पावर चाहिए थी, भविष्य देखने की पावर मारियोवेंची को। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और होती है, जब वो उससे बोलती है कि ये सब तुम मुझे ओरेकल की पावर ला के दो, तब मैं तुमको नियो को वापस करूँगा। तो ये ट्रिनिटी ये फट जाती है, मतलब भाड़ में जा, एंड शी जस्ट पुट अ गन ऑन हिज, आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस, तू सीधा सीधा या तो वापस कर, नहीं तो मैं सबको यहाँ पे जितने भी सबको मार दूंगी। तो ये जो बंदा है मारियोवेंची, ये उस पर डाउट कर रहा होता है, तो उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो उसको बोलती है कि भाई ये पक्का मार देगी बिकॉज शी इज इन लव। उस टाइम पे वो एक डायलॉग बोलता है, इट इज रिमार्केबल हाउ सिमिलर इज द पैटर्न ऑफ लव विद द पैटर्न ऑफ इंसेनिटी। और कहीं ना कहीं अपने कोई चीजें शायद दिखने को मिलती है, कहते हैं ना कि वही लोग प्यार के लिए क्या क्या प्यार में पागल हो गया, आशिक बनाया आपने, हिमेश रेशम ऐसी नहीं बन गया, शायद उसके पीछे भी यही इंसेनिटी रही होगी। हाँ ठीक है, तो पहले ये चल रहा है कि वो कमांडर अपनी सेना को तैयार कर रहा है फाइटिंग के लिए, वो ड्रिलिंग चल रही है। अब वो 72 आवर्स था बुक मूवी 2 में, अभी 24 आवर हो गया है, फिर 20 आवर्स हो गया है। तो 20 आवर्स में जायन यहाँ पे तक मशीन यहाँ पे तो पहुँच जा रही है, और धीरे धीरे करके टाइम कम हो रहा है। हाँ। मशीनें जो हैं वो जायन शहर के बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी है, डेंजरसली क्लोज जिसको बोलते हैं। और इनके पास इनके 2 या 3 जो यान है वो बाहर हैं, उनमें से एक डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब इनके पास 2 चॉइसेस होती है, जो पूरा क्रू होता है कि लेट अस गो बैक टू जायन एंड स्टार्ट डिफेंडिंग आवर सिटी। तब नियो आता है, बोलता है मुझे एक यान चाहिए, और उस टाइम पे वो डिसाइड कर चुका है कुछ, और वो डिसीजन उसने लिया है बेस्ड ऑन हिज प्रेजेंट कन्वर्सेशन विद ओरेकल। वो जो ओरेकल के साथ कन्वर्सेशन वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो वो ओरेकल को जाकर के पहले कन्फ्रंट करता है, कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि पहले 5 शक्तिमान आ चुके हैं, या फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं जायन पहले फिनिश हो चुका है। तो बोलती है कि तुम रेडी नहीं थे। आई मीन वेरी आयरॉनिक कि तुम्हारे पास कई बार वो सवाल तभी आते हैं जब उसका समय आ चुका होता है। Correct. तब तक तुम वो सवाल भी नहीं पूछते हो। right? अपने बोलते हैं ना हिंदू धर्म में कि समय से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। हाँ। तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल क्यूरियोसिटी भी नहीं मिलती, क्यूरियोसिटी भी नहीं मिलती, क्वेश्चन ही नहीं आता दिमाग में। तुमने वो सवाल ही नहीं पूछा, और तुमने मुझसे कभी इस बारे में पूछा नहीं। मैंने तो उन्हीं सवालों का जवाब दिए जो तुमने मुझसे पूछे थे, और तुम तैयार नहीं थे इसलिए तुमने नहीं पूछा। अच्छा, वो से ये भी पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम खुद प्रोग्राम होके हमारा क्यों साथ दे रही हो। राइट। आई थिंक उसका वो जवाब देती है कि क्योंकि मुझे भविष्य की चिंता है, बिकॉज आई एम वरीड अबाउट द फ्यूचर। आई थिंक मुझे जो याद है वो ये बोलती है, वो उससे जब पूछता है कि तुम भी एक प्रोग्राम हो तो तुम हमारा साथ क्यों दे रही हो, तो बोलती है कि मैं भी वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। ओके, और ये मेरी चॉइस है, तुम्हारी मदद करना या तुम्हारी मदद नहीं करना, और मैंने अपना चॉइस ले लिया है। अब टाइम है तुम अपनी चॉइस लो। और वो बोलते हैं कि चॉइस तो मुझे दिया गया था, मुझे आर्किटेक्ट ने बोला था कि तुम जाके मेन कंप्यूटर से मिल जाओ तो जायन बच जाएगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी ट्रिनिटी को बचाने के लिए वो चॉइस नहीं ली। तुमको क्या लगता है कि क्या होगा? तो बोलती है कि मुझे पता है कि लड़ाई खत्म होगी। आई कैन सी डार्कनेस एंड डेथ। नहीं, ये बाद में आता है। ऐसे बोलती है आई कैन सी डार्कनेस एंड डेथ, ईदर वे द वॉर। कहीं ठीक है, बाद में पहले ठीक है, लेकिन बोलती है कि ईदर वे द वॉर विल फिनिश। और जब वो पूछता है उससे कि वॉर तो फिनिश हो जाएगी लेकिन क्या जायन बचेगा, तब वो बोलती है कि I see darkness, I see destruction, I see death, and I see you standing in middle of all this. तब उसको एक चीज समझ में आती है, जब वो आर्किटेक्ट से मिला था तब वो मैट्रिक्स में प्लग्ड इन था, और मैट्रिक्स में प्लग इन करने के लिए उसको कनेक्शन करना पड़ेगा, और एक सेफ्टी एनवायरनमेंट होता है, तब वो लोग जाके कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन हो गई कि मशीनें आ चुकी है जायन के मुहाने पर, इनका जो यान है वो इट कैनॉट सस्टेन, उस पर भी मशीनें अटैक कर रही है, इट कैनॉट जस्ट सेफली डू दैट कनेक्शन। तो अब अगर उसको मेन कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो मेन कंप्यूटर कहाँ है, जो एक्चुअल मशीनों की जो सिटी उन पे जाके ही कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ही कैनॉट कनेक्ट टू मैट्रिक्स वाया एनी बैक रूट एनी टेलीफोन चैनल, ही हैज़ टू बी फिजिकली प्रेजेंट देयर, और ये बहुत डेंजरस चॉइस है। और यहाँ पे जब वो दूसरा कमांडर बोलता है ना कि सिटी से 100 किलोमीटर तक भी कोई नहीं गया, कोई नहीं पहुंचा आज तक, तुम मेरा जान लेके जा रहे हो। हाँ। और उसको पता है कि देख ये लोग जितना भी लड़ ले मशीनों से कुछ नहीं होने वाला, अगर बचा सकता हूँ तो मैं बचा सकता हूँ, और मेरे पास समझाने का टाइम नहीं, मुझे बस दे दो।
एंड ऑफ पर कोर्स आई डोंट थिंक वो ऐसा एरोगेंस निकल के आता है. नहीं, एरोगेंस नहीं बोलता कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, हाँ आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट थिंग, मुझे ज्ञान चाहिए. हाँ और तब बाकी लोग ही डिस्कस करते हैं. नायोबी एक कैरेक्टर आती है वहाँ पे, बोलती है कि ठीक है तुम मेरा ज्ञान ले जा सकते हो. तब मॉर्फिस उससे पूछता कि तुम तो यकीन नहीं करती थी वन पे. बोलता कि मैं इस पे यकीन नहीं कर, मैं वन पे यकीन नहीं करती हूँ, लेकिन मैं इस पे यकीन करती नियो पे. एक्चुअली उसको ओरेकल ने बोला होता है कि तुम्हारे पास एक चॉइस आएगी कि तुम्हें कि नियो तुम की नियो की हेल्प करनी करनी है या नहीं करनी है. और अभी मेरे पास वो चॉइस आई है, आई एम चूजिंग टू हेल्प हिम. अच्छा, इस सब के ये जो चल रहा है नियो का ड्रामा, इस सब के पीछे ना बैकग्राउंड में भी बहुत कुछ चल रहा है. मतलब जैसे वो प्रिपरेशन कर रहे हैं वॉर के, फिर मशीन अंदर घुस जाती है, और फिर वो है ना पूरी वो फाइटिंग चालू हो जाती है. और वहाँ पे जो लिंक की जो वाइफ है वो किसी के साथ है ना ऐसे वो गोले हथगोले जैसे होते हैं ना वो फोड़ती है, तो वो ड्रिल के फोड़ देती है, ड्रिल टूट जाती है, एक ड्रिल को तोड़ देती है वो. तो मतलब बहुत बहुत एक्शन चल रहा है, बहुत हाई साई-फाई विजुअल, हाईली विजुअल ड्रामा चल रहा है, जहाँ पे लाखों लाखों मशीनें ऐसे मधुमक्खियों की तरह आ रही है. और दूर से देखो ना ऐसे हजारों मधुमक्खियाँ इतनी छोटी छोटी दिखती है, लेकिन जब वो लिंक की बीवी ऐसे मार रही होती है उनको, तो वो एक मशीन से उसकी मतलब जो लड़की होती है उसके साथ उसको मार देती है. तो वो एक पैर मशीन का इंसान के 3 इंसानों जितना होता है. जैसे उसके जो टेंटिकल्स होते हैं ना मशीन के, तो एक टेंटिकल इंसान के 3-4 इंसानों जितना होता है. तो वो विजुअली बहुत अच्छा, विजुअली बहुत स्टिमुलेटिंग है. और मुझे लगता है कि एक्शन ओरिएंटेड वाकई है, लेकिन इस मूवी का जो क्रक्स है, जो रेवोल्यूशन का जिसको कहता हूँ कि एंड मुझे इतना अच्छा लगा, उसके 2 रीज़न थे. ऑफ कोर्स एक्शन वाज वन ऑफ देम. द अदर थिंग दैट आई फील वाज ग्रेट कि जब उसका कन्वर्जेशन होता है ओरेकल के साथ, और दूसरा एक टाइम आता है जब वो फाइनली मेन मशीन के साथ कनेक्ट हो जाता है, ट्रिनिटी की डेथ हो जाती है व्हाइल रीचिंग द मेन सिटी, एंड वो उसको बोलता है मेन मशीन को कि देख भाई तेरे पास आ चुका है तेरा एजेंट स्मिथ, तुम्हारा ही क्रिएशन है बट इट हैज बिकम अ रोग, ये तुम्हारे शरीर को खत्म कर रहा है, मैं इसको खत्म कर सकता हूँ, अगर नहीं तो तुम मुझे भी मार दो. तो मशीन फिलहाल डिसाइड कर लेती है ठीक है अब इसको ठीक कर लेंगे मेरे सिस्टम को. बोलती है व्हाट डू यू वांट, तो बोलता है पीस. तो एक ही वर्ड से पता चल जाता है कि अगर मैं उसको जाके मारूं, उसको खत्म करूं, तो तुम अटैक करना बंद कर दोगे. और उसी टाइम पर मशीनें जो होती है, मशीनें एक्चुअली आ चुकी होती है लोगों को तहस नहस करने के लिए, दे आर वेरी क्लोज, पहुंच जाती है, टेंपल तक पहुंच गई है, लोगों को मारने वाली है, एकदम से रुक जाती है, हाइबरनेट चल जाती है, वेटिंग मोड में चल जाती है. और उसके बाद इनकी फाइट होती है. उसके बाद मशीन उसको प्लग इन करती है मैट्रिक्स में. अब फाइनल फाइट जो है दैट इज बिटवीन नियो एंड एजेंट स्मिथ, जो कि ओरेकल का वर्जन है. जो स्मिथ से वो लड़ाई करता है एंड में, वो एक्चुअली ओरेकल का, जिसको ओरेकल को उसने अपने आप से कन्वर्ट कर दिया. दैट मींस ही इज द मोस्ट पावरफुल. मतलब उसने ओरेकल को चेंज कर लिया. तो अच्छा वहां पे ना दिखाते हर जगह एजेंट स्मिथ, मतलब पूरी दुनिया में हर इंसान को एजेंट स्मिथ ने अपना बना लिया, मतलब अपना कॉपी बना लिया वायरस की तरह. वो फाइटिंग तो मतलब विजुअली तो खतरनाक है, वो पानी का बॉल बन जाता है, और मतलब जिस तरह से वो भाग के बारिश के अंदर फाइट कर रहे हैं वो तो मतलब विजुअली होता ही है. फिर एंड में ना थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, मतलब कैसे मर कैसे जाता है एजेंट स्मिथ. नहीं, उसके मरने से पहले मैं एक बार दोनों के कन्वर्जेशन पे एक बात बोलता हूँ. अब देखो हो ये रहा है कि एजेंट स्मिथ हैज बिकम इमेंसली पावरफुल. वो उसको पटक पटक के पीट रहा है. नियो भी तो मारता होगा. नियो भी मार रहा है, बट ऑफ कोर्स वो उसको पीट भी रहा है. ही इज वेरी, मतलब बोलते हैं ना कि एक बार को एक आदमी थोड़ा हावी हो जाता है, लेकिन वो हर बार गिर रहा है और उठ रहा है. तो एजेंट स्मिथ एक टाइम पे आके थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है. तो वो एक्चुअली उससे क्वेश्चन करता है कि भाई तू बार बार उठ क्यों रहा है, आई मीन तू किस चीज के लिए लड़ रहा है, व्हाट इज दैट समथिंग दैट यू आर फाइटिंग फॉर. क्या सर्वाइवल है, ओके, क्या ये फ्रीडम है, क्या ये पीस है, क्या ये क्या लव है, जिसके जितने भी तुम्हारे ह्यूमंस के जो मतलब जितनी कमजोरियां हैं, वो सारे जो इल्यूजन्स हैं, उनके लिए तू फाइट कर रहा है. और बोलता है कि तुम्हारे इंटेलेक्ट ने कुछ टेम्परेरी क्रिएशंस तुम्हारे लिए किए हैं, जो तुमको लगता है कि उसके बिना तुम्हारा एग्जिस्टेंस जस्टिफाई नहीं होता, ओके, और वो तुमको मीनिंग एंड पर्पस दे रहा है. बट ये जितनी भी चीज़ें तुम्हारे हैं, खोखली चीज़ें हैं, जैसे अगर अपन उसको कंपेयर करें, लॉ ऑफ द लैंड, फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट, ये सब दे आर एज आर्टिफिशियल एज मैट्रिक इटसेल्फ. तो इसका कोई मतलब ही नहीं. इट्स पॉइंटलेस फाइटिंग मी मिस्टर एंडरसन, व्हाई डू यू परसिस्ट. और तब ये खड़ा होता है और बोलता है बिकॉज आई चूज टू.
मतलब तुमको ठीक है जितने भी आइडियाज पावर मतलब इक्वालिटी हो गया या जो भी जिस भी पर्पस के लिए या मकसद के लिए तुम लड़ रहे हो, ये सब हो सकता है कि सब इल्यूजन हो, बट यू स्टिल चूज टू फाइट फॉर इट. तो आई थिंक एक पर्पस को बहुत ज़्यादा सिग्निफाई करता है. ये बहुत पावरफुल डायलॉग. जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर होती है या फिर कोई किसी दो कंट्रियाँ लड़ते हैं. अब कंट्रियाँ लड़ रहे हैं किसी और पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल गेम की वजह से या फिर पॉलिटिक्स की वजह से, लेकिन मरते लोग हैं नॉर्मल. तो मतलब और लेकिन वो जो लोग हैं जो सैनिक हैं या फिर जो आम जनता है वो तो एकदम जज्बे के साथ लड़ रही है कि मुझे अपने कंट्री के लिए करना है, लेकिन मुझे अपने फ्रीडम के लिए करना है, मैं घर के है. बाहर फिर से घूम सकूं, मेरे को बम का डर ना हो. हाँ, तो मैं उन चीज़ों के लिए मैं इक्वालिटी के लिए लड़ रहा हूँ. करेक्ट. लेकिन वो सारा इल्यूजन ही है क्योंकि लड़ाई तो उसकी है ही नहीं. लड़ाई तो पावर की है, पॉलिटिक्स की है, लैंड की है, जियोपॉलिटिक्स की है. तो वो तो आई थिंक यही वो सिग्निफाई करता है कि ये सारे जो कंस्ट्रक्ट हैं, इक्वालिटी, डाइवर्सिटी और ये जो भी जितने भी कंस्ट्रक्ट है वो रियल रीजन है ही नहीं. यहाँ पे वो एक और चीज़ भी बोलता है ना, नथिंग दैट इज वीक इज सपोज टू सर्वाइव. हाँ, और ये भी एक तरह का मतलब स्मिथ बोलता है ना, स्मिथ बोलता है ये कि एक तरह का एक थप्पड़ है कि भाई अगर तुम वीक हो, अगर तुम फाइट नहीं कर सकते तो तुमको सर्वाइव करने का भी कोई अधिकार नहीं है. आई थिंक वो डार्विन की थ्योरी थी ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. हाँ, वो वहाँ से शायद कुछ उठाया है इसने मे बी. एंड में क्या होता है ओवरऑल, वो बस वो मर जाता है और खत्म. तो तुमने पूछा था कि ये वो मरता कैसे है. तो मुझे ये सब कुछ विजुअली दिखाया गया है, लेकिन जो मैंने उससे गैदर किया है, उसने सारी दुनिया को अपने जैसा बना लिया है, ओरेकल जैसे पावरफुल को भी अपना बना लिया है. फाइनली वो नियो जो महाशक्तिशाली है उसको में भी घुस कर उसको भी अपने जैसा बना लेता है. दिस इज वेयर इट फेल्स. अब तुम्हारे घड़े में उतना मुद्दा ही नहीं कि इतना पानी आ सके, तो वो फट जाता है. वो आई थिंक वो उस पावर को उस चॉइस को वो कंटेन नहीं कर पाता है, इट ब्रेक्स डाउन. आई थिंक मेरे ख्याल से ना जो विजुअली दिखाया गया वो तो पावर होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो चॉइस को हैंडल नहीं कर पाता. वो चॉइस को हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए फट जाता है. क्योंकि नियो ने बहुत डेडिकेशन के साथ वो चॉइस बना लिया कि मुझे सेव, बिकॉज आई चूज टू. उसने चॉइस कर लिया और जब वो उसको अपने आप अंदर लेता है तो वो कंटेन नहीं कर पाता है, एंड दैट इज व्हेन इट ब्रेक्स, बिकॉज ही वाज नॉट सपोज्ड टू हैव एनी चॉइस, राइट. ये और फिर सारी मशीन्स चले जाती हैं क्योंकि एजेंट स्मिथ को मार दिया उसने, तो सारी मशीन्स फिर वापस चली जाती है. आई थिंक वो आर्किटेक्ट आता है उसके पास, ऑरेकल के पास. राइट. वो बोलता है कि है ना ये यू आर प्लेइंग अ वेरी डेंजरस गेम. तो वो बोलता है एवरी चेंजेस, तो बोलती है ऑरेकल एवरी चेंज इज डेंजरस, है ना. और फिर सती को दिखाते हैं. अब वो ऑरेकल उससे पूछती है कि यू हैव डन दिस. वो सनराइज हो रहा होता है एंड वो सती को बोलती है कि हैव यू डन दिस. तो वो बोलती है हाँ आई हैव डन दिस फॉर नियो. तो वो मतलब उससे मैंने पहले बोला था ना कि वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. उसको स्मिथ बोलता है कि यू आर द लास्ट लिंक बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड मैट्रिक्स और मशीन. क्या बोलता है डायलॉग एग्जैक्टली याद नहीं है, पर बेसिकली वो बनाती है सूरज को. गए तो आई थिंक वेरी, मैं अभी भूल गया बुक उसमें मूवी 4 में क्या हुआ था. रिसरेक्शन में आता है वो चीज, अपन उठाएंगे, है ना. तो मैं भूल गया, लेकिन मतलब मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इसका. बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है उसका. शी एक्चुअली एक्ट्स एज अ लिंक जो उसको वापस लेके आता है. बट हाँ, व्हेन विल टॉक अबाउट रिसरेक्शन विल टॉक अबाउट इट. लेकिन यहाँ पे जिस पॉइंट पे छूटती है तब ओरेकल आर्किटेक्ट से पूछती है कि देखो तुम्हारे जो डील हुई थे उसके हिसाब से आर यू गोइंग टू गिव द चॉइस टू द पीपल हु वांट टू स्टे एंड हु वांट्स टू बी अनप्लग्ड. तो बोलता है ऑफ कोर्स. तो बोलती है कि कैन आई बिलीव यू. बोलता है व्हाट डू यू थिंक, एम आई ह्यूमन. मतलब यार मशीन हो, यार मशीन पे सर्च कर लो. आदमी धोखा देता, मशीन धोखा नहीं देगी, मशीन सीधा मार देगी. अभी तक तो नहीं देती. आगे पता चलेगा मशीनें क्या करती है. हाँ, एआई में अगर उसने इतना सीख लिया, धोखा देना सीख लिया, तो ये ना सीख ही लिया हुआ है यार. वो एग्जाम्पल नहीं सुना, वो आई डोंट नो कौन सी कंपनी, एप्पल या फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट में कोई कंपनी में उन्होंने कोई कोड लिखा, एक दूसरा कोड लिखा. वो कोड आपस में बात करें किसी और ही लैंग्वेज में, नॉन ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में. मतलब उन्होंने कोड ने, प्रोग्राम ने अपनी खुद की लैंग्वेज बना ली और उसमें वो कम्युनिकेट कर रहे हैं. अगर ऐसा हो गया और मशीनें खुद की लैंग्वेज बना के कम्युनिकेट करने लग गई जो इंसानों को पता ही नहीं है, तो फिर हो गया ना मैट्रिक्स क्रिएट. सही है यार, मतलब झूठ बोलना भी सीख. थोड़ा स्नीक पीक देना मूवी 4 में क्या होता है. थोड़ा सा स्नीक पीक ऐसा है कि बेसिकली क्या होता है कि ये अब से 70 साल बाद की कहानी है. अच्छा, 70 इयर्स बाद. तो लास्ट सीन में क्या हुआ है कि पर ये कैरेक्टर्स तो वैसे बताता हूँ.